हेलो, जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, जिसमें टोटल आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूँगा अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा अगर आपने तैयारी नहीं किया है फिर भी एक सीट पक्की करना चाहते हो तो यह वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो में पिछले कई सालों में जो जो प्रश्न आपके पेपर में बने हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल आएगा भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 8 अक्टूबर 1932 को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही कीजिएगा, 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। और आजादी से पहले भारतीय वायुसेना का नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, यानी कहने का मतलब है RIAF, रॉयल इंडियन एयरफोर्स पहले नाम था। आपके पेपर में पूछ सकता है कि भारतीय वायुसेना का आजादी से पहले क्या नाम था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स, शॉर्ट में RIAF। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आशा करेंगे कि आप याद कर लिए होंगे। भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में पूछेगा और आजादी से पहले भारतीय वायुसेना का नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स, आप याद रखिएगा। सेकंड नंबर सवाल है, देखिएगा आपके पेपर में आएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, जो भारतीय वायुसेना है वह देश में कितने नंबर पर आता है पूरे विश्व में? यह 4 नंबर पर अपना देश का वायुसेना आता है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि विश्व में वायुसेना, भारत के वायुसेना का स्थान क्या है, तो चौथा है, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, आप याद रखिएगा। चलिए, सवाल आपसे कह रहा है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप याद रखिएगा, आपके पेपर में आएगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही कीजिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को आपका मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें हम टोटल आपको 50 सवाल करवाएंगे। जो बच्चा इसमें से 35 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो कि एयरफोर्स में वह सिलेक्शन पक्का कर लेगा। तो कोशिश करो 50 में से 35 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 35 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही कीजिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आएगा, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? बिल्कुल सही करोगे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है बताइएगा? सेवा परमो धर्म है कि नभः स्पृत दीप्तम है, क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, नभः स्पृत दीप्तम है, ऑप्शन नंबर बी। आपके पेपर में पूछा जाएगा भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो नभः स्पृत दीप्तम है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला सवाल है, जवाब देते चलिएगा। आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा, भारतीय वायुसेना के वर्तमान स्वरूप में सर्वोच्च पद कौन सा है? आपके पेपर में बनेगा, भारतीय वायुसेना के वर्तमान स्वरूप में सर्वोच्च पद कौन सा है? बताइएगा, वायुसेना का वर्तमान में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा? एयर मार्शल है या एयर चीफ मार्शल है, क्या है? बताओगे आप, कमेंट करके बताओगे। आप बिल्कुल सही करोगे, एयर चीफ मार्शल है,
है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, एयर चीफ मार्शल। क्या है? एयर चीफ मार्शल, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आप याद रखिएगा, पिंगली बकया। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली बकया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तो इसने तैयार किया था, और पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। 3 अनुपात क्या होता है? 2 होता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बकाया ने तैयार किया था, इसका अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल आएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, भारतीय संविधान जो है वह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिएगा, 8 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा, बिल्कुल आप सही करोगे, 15 अगस्त को खेल दिवस नहीं मनाया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें 14 नवंबर, 14 नवंबर को आपका मनाया जाता है बाल दिवस, आप याद रखिएगा, ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है ना। चलिए, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर क्षेत्रफल है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल आप सही करोगे, गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी, जिसका लंबाई है 2525 किलोमीटर। जिसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, आप याद रखिएगा, जिसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। यह कहाँ से निकलता है? यह निकलता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 11 नंबर आपका सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपका हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न, जिसका शुरुआत किया गया था 1954 में। जिसका शुरुआत कब किया गया था? 1954 में, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, जय जवान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आप बिल्कुल सही कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री।
चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बताइएगा। बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, जवाब आप लोग देते चलेगा। और जो बच्चा तैयारी पूरी अच्छी तरह से करना चाहता है, पढ़ाई नहीं किया है, तो वह चैनल को क्या कर लेगा? सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एयरफोर्स का क्लासेज मिलेगा। ठीक है, और अभी तक आप एयरफोर्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हो? एयरफोर्स लिखकर मैसेज कर सकते हो क्या। और उसके बाद फायदा क्या होगा? जुड़ने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर फ्री पीडीएफ जो भी क्लास होगा डेली आपको पता चलेगा। जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो बताइएगा, 14 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा, आप याद रखिएगा। आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 1975 को, इसको लॉन्च किया गया था। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 15 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, जवाब दोगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दोगे। चलिएगा, 16 नंबर भी बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, तो ये सब आपके लिए छोड़ा जाता है, जवाब कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बिल्कुल आप सही करोगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे मेरे भाई, 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो बताओगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आप याद रखिएगा। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेवी दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। विश्व कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत में विजय दिवस किस युद्ध की विजय की स्मृति से मनाया जाता है? याद रखिएगा। भारत में विजय दिवस किस युद्ध की विजय की स्मृति से मनाया जाता है? याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 1971 के युद्ध से। 1971 के युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, बताइएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में आएगा। ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पेपर में सवाल आएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, आपको ऊपर हमने बताया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से लिया गया है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, मौलिक अधिकार जो लिया गया है, ये लिया गया है भाग 3 से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करते चलोगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? बिल्कुल इजी है, इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ये सब
सिंपल सिंपल है। अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है बताओगे। किस उपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, भारत की राजधानी क्या है, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। 29 नंबर का जवाब सभी बच्चे का कमेंट में हम देखना चाहते हैं। 30 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, आपके पेपर में सवाल आएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। ये कहाँ में स्थित है, सिक्किम में। कहाँ में स्थित है मेरे भाई, सिक्किम में। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा कहाँ में स्थित है, सिक्किम में, ठीक है। चलिए, 31 नंबर आपका सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा, वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चिल्का झील कहाँ में है, चिल्का झील ये हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ में है, उड़ीसा में। बुल्लर झील कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में। आप याद रखिएगा, ये सारे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, 35 नंबर आपका सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बिल्कुल आप सही करोगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर में सवाल आएगा, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर ने करवाया था, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था बताओगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, आप याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, आप याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और अगला अगला नंबर सवाल देखिएगा, आपके पेपर में आएगा, डांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। डांडी मार्च ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर बी। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपके पेपर में सवाल आएगा। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल आएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया, आरबीआई का मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। भारत की मुद्रा का नाम क्या है, कमेंट करके बताओगे तो रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए,
आपका आने वाला अगला सवाल है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। प्रकाश की गति सबसे अधिक माध्यम में कांच में होती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सॉरी, प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ये हो जाएगा निर्वात में। किस में हो जाएगा? निर्वात में। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। आप याद रखिएगा। चलिए, मानव शरीर में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पेपर में सवाल आएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से होगा? रतौंधी होगा ए की कमी से, बी की कमी से बेरी बेरी, इस सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस। आप याद रखिएगा। चलिए, सूर्य के निकट सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आप याद रखिएगा, आपके पेपर में आएगा बुध मरकरी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुध यानी मरकरी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ऑप्शन नंबर बी। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।